और डेयर। जी भाई आप म्यूट हैं, अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सचवाला साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ जी भाई, क्या कहना चाहते हैं? भाईजान दो तीन बातें आपसे करनी थी। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो अभी एक साहब बात कर रहे थे इसम के मुतालिक, तो अब जब अस्माउल हुस्ना कहते हैं तो वो जी उसका अंग्रेजी में तर्जुमा जो है ना वो एट्रीब्यूट्स ही आता है, क्योंकि एक हाँ हस्ती के 99 नाम नहीं हो सकते ना, ये सबसे जी बड़ी दलील है। एक शख्स का या एक एंटिटी का या एक पर्सनालिटी का एक ही नाम होता है। जी। बाकी जितनी उसकी खासियतें होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके। और इस तरह से जो है वो जो आदम के साथ भी जो जो लफ्ज आया है ना, वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा, तो क्या जी आदम जी। को एक एक शख्स का नाम बताया गया? नहीं, उसके नहीं एट्रीब्यूट्स पॉसिबल बताए नहीं। गए। जी एग्जैक्टली। ये बात है। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा दूसरी चीज़ ये है सर कि मैं रेगुलर लिसनर हूँ आपका, और जी मेरी आपसे पहले बात हो चुकी है जब आप दूसरे चैनल पे थे। एक ही दफ़ा बात हुई है। मैं सुनता ज़्यादा हूँ, बोलता कम हूँ। जी मैं जी खुद जो है ना अपने तौर पे रिसर्च भी करता हूँ और अभी भी कर रहा हूँ, और पिछले तकरीबन 2 साल 3 साल से कर रहा हूँ मैं। जी जी उसको मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ वो ये है कि ये सारा प्लेजराइज मटेरियल है। उसमें देखें कि सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं कि वो जो आज का आपका मौजू था उसको जी लेते हैं कि जो इस्लाम है उसमें दो, उसका जो तर्जुमा जो है वो दो मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता है। एक ग्रुप जो हम्म है वो उसको कहता है कि ये पीस या सलामती है, और हम्म। दूसरा ग्रुप जो कहता है वो ये कहता है कि सबमिट करने को कहते हैं। सबमिशन, तो जी हाँ। सबमिशन, जी जी जी। जी तो मेरे हिसाब से जो सबमिशन वाला वर्ड है ना वो ज़्यादा मीनिंगफुल है, इस सेंस में कि हम्म, वो जो सल्लमा और इस्लाम, रूट वर्ड तो जी उसका यही हुआ ना उसका। जी तो जी जब जी सब जी सबमिशन आप आपके जब जो आइडियोलॉजी है या जिसका नाम आपने रिलीजन रखा हुआ है उसका नाम ही सबमिशन है, तो उसका मतलब है आपने सबमिट करना है ना। तो जो आप जिस हाँ, कंट्री जाहिर को बात है। खत्म वहाँ हमारी नहीं सब, चलेगी, वहाँ जो भी है सामने वाले की चलेगी समझो। हाँ वो तो सामने वाले ने सबमिट ही करना है, वो तो उसके बाद चॉइस जी ही नहीं है किसी चीज़ की भी। जी। तो वो तो एक चीज़ हो गई। अब आता हूँ मैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट हम्म ये है मेरा कि जो मेरी तहकीक है उसके मुताबिक पिछले थोड़े दिन पहले ही मेरे नज़र के सामने एक चीज़ आई जिससे मैं बड़ा हैरत ज़दा हुआ। इसलिए कि जो जी चीज़ प्रोपेगेट की जाती है इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम हम्म जो 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 अपॉलोजिस्ट होते हैं या जो हम्म इस्लाम को डिफेंड करने वाले होते हैं, वो जो बातें कहते हैं ना, जो हदीस में आई है कि जब आप जंग पे जाओ तो खेती को नुकसान मत पहुंचाओ और हम्म। दरख्त मत काटो। तो ये तो सारी बातें तो है वो। अच्छा वो जो जजिए वाला जो कॉन्सेप्ट है गुलाम बनाने वाला, वो तो बाइबल में भी है। तो जी मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि ये उसको उतनी प्रोजेक्शन नहीं मिलती है डिटोनमी की। अगर आप 20 में जाए तो जो आप यकीनन पढ़ी होगी, आप बहुत इल्म वाले हैं, तो उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि आप किसी भी शहर में जाएं तो उसे पहले उससे बोलें कि भाई सबमिट कर लो, और नहीं हम्म करते हैं तो फिर आप अटैक कर लो और उनके औरतों बच्चों को गुलाम बना लो। हम्म और फिर दरख्तों का जहाँ पर जिक्र आता है उसमें ये साफ तौर पे ये लिखा हुआ है। जो भी सुन रहा है, जितने भी लोग सुन रहे हैं, वो जाके खुद चेक कर ले, गूगल पे बाइबल पढ़ ले जाके। ड्यूटोनॉमी जो है उसकी चैप्टर 20 मेरा ख्याल है, चैप्टर क्या कहेंगे उसको, 20 की जो है वो 10 और 19 से लेके और आगे तक सारा कुछ ये वॉर के रूल्स लिखे हुए हैं। उसमें बाकायदा हम्म तौर पे लिखा हुआ है कि वो आप सिर्फ वो दरख्त छोड़ दो जो फलदार हैं, जो फलदार नहीं हम्म उनको काट दो। तो वो हम्म। लगता तो यही है कि ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया है ना सारा के सारा वहीं से लिया गया है। और फिर बाद में मैंने हाँ, चेक सारा किया वहीं से दिया गया हो, सही है। तो दूसरा जो है सही। वो ये मैंने फिर इस पे तहकीक की कि ये हिब्रू बाइबल जो है, जो 5 किताबें, वो कब ऐड की गई हैं इसमें, जो न्यू टेस्टामेंट जो है उसके अंदर। तो हम्म पता चला कि वो तो 4th सेंचुरी में एडी में हुई है। इसका हम्म। मतलब ये है कि प्रॉफेट मोहम्मद के दौर तक ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। जी तो वो वहाँ से सारी चीज़ें इधर उधर करके, मैं प्लेजराइज तो लफ्ज नहीं यूज करूंगा, लेकिन ये कि किसी ने या ग्रुप ऑफ पीपल ने या किसी एक इंडिविजुअल ने, ये मेरे ख्याल में एक इंडिविजुअल का काम नहीं है ये हम्म बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और उसी वजह से जो है ना इसकी जो तरतीब है ना वो इतनी कोहेरेंट नहीं है। बहुत ही हम्म। इसकी तरतीब आउट हुई है हर तरह से। मतलब अगर आप पढ़ने बैठते हैं इसको तो जैसे बाइबल जो है वो एक पूरी कहानी है ना, जब जी, कहानी पढ़ते हैं तो आपका उसमें एक पूरी आपको पूरा सीक्वेंस मिलेगा, लेकिन कुरान में कोई सीक्वेंस नहीं है। एक आयत बड़ा का दूसरे आयत से कोई कनेक्शन नहीं है जी। फिर पूरी खिचड़ी फिर मार के रख दिया गया बड़ा उसमें। जी बड़े बड़े मसले हैं इसके अंदर। और असल में मैं जी ये एक सवाल आपसे करना चाह रहा था कि आपने यकीनन आपको पता होगा इसके बारे में, और मुझे ये भी यकीन है कि आप किसी न किसी दिन इस बात को भी छिड़ेंगे कि सवाल क्या लोग अपने आप से पूछते हैं कि ये सारे नबी इसी रीजन में क्यों आते हैं, अमेरिका, हाँ, इस ऑस्ट्रेलिया, पर मैंने बाकायदा न्यूजीलैंड। एक स्ट्रीम भी की है। इस पे बाकायदा स्ट्रीम की है अभी मैं 2 3 4 महीने पहले। उसमें सवाल यही था
कि जितने अंबिया हैं ये सारे के सारे मिडिल ईस्ट ही से क्यों ताल्लुक रखते हैं, हाँ, मिडिल तो ईस्ट के मेरे बाहर क्या कभी कोई नबी आया, ये जो है मैंने सवाल किया। तो ये सवाल तो बहुत ज़माने से मेरे ज़हन में होता था। किसी भी आलिम दीन से सवाल करो, इतनी गोल-मोल बातें करते हैं कि कोई कोई आपको जो है इत्मीनान बख्श जवाब नहीं देते। इनके पास है ही नहीं नहीं, जवाब। नहीं वो नहीं, उनको पता भी अगर होगा तो बताएँगे नहीं वो आपको। देखिए जो हाँ, मेरा मेरा मैंने जो स्टडी किया है ना, वो इसलिए कि मेरी बहुत इंटेंस स्टडी चल रही है पिछले 2 साल से स्पेशली, और उसमें हुँ, मैं जो है ना इसके यानी कि जो सोर्स है ना, सोर्स आपको हिस्ट्री से मिलती है, जी, और हिस्ट्री मैं किसी रिटन हिस्ट्री को मानता ही नहीं हूँ। मैं तो उस हिस्ट्री को मानता हूँ जिसके फिज़िकल एविडेंसेस मौजूद है। जी, अगर कोई फिज़िकल एविडेंस मौजूद है, तो वो तो इस काबिल है ना कि जिसको आप मान सकते हैं। तो सारी हुँ, जड़ जाके मिलती है मेसोपोटामिया से, और जी। वहीं से सारी चीज़ें जो है ना ये निकली हैं, और ये ये इसराइलाइट्स यहूदी भी ने चाहे जो जितने भी हैं वहीं से सारा जो है माल उठा के सारे लाते थे। फिर उसके सारे बाद फिर यहूद वहाँ सर हाँ, इसराइलाइट्स ने इजाद किया है ये जी, अपना रिलीजन, जी, और उसको आगे लेके चले, और उसके बाद वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ है। और जब रोम वाले क्रिश्चियन हुए थे, रोमन कैथोलिक जो कहलाते हैं, तो उनका जब जी, बादशाह क्रिश्चियन हुआ, जिसकी वजह से वो सारे क्रिश्चियन हुए। ऐसा ही जी। है ना, या मैं गलत बोल रहा हूँ? ऐसे ही हो नहीं, ऐसे ही है। जी, ये सही बात है। तो ये बातें जो है ना आपको ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए। आप इसको पैरेलल जो है ना इस तरह की चीज़ें बताएँ लोगों को। ये कुरान वाली बात तो आपकी बिल्कुल सही चल रही है, जिसमें आप वो बातें कर रहे हैं कि, तो कि वाक़ई मेरी नॉलेज में भी इज़ाफ़ा कर रही है, हालाँकि मैं खुद इस पे रिसर्च करता हूँ। और जो बिल्कुल जो नहीं जानते, वो ज़ाहिर है कि अब सुन्नत असल में ये पसंद। है, ये बातें हमारे उलमा को करनी चाहिए, मगर उलमा का कुरान से कोई लेना देना नहीं है ना भी। उनका सारा जो है जो धंधा चलता है वो हदीसों से चलता है। अब कुरान की बात कौन करे? तो मैंने ये बेड़ा उठाया है और सर मैं ज़िम्मेदारी निभा सर रहा हूँ सर कि सर हदीसें भी तो 2 किस्म की है ना। एक तो वो है कि जो बाइबल से ली गई हैं सीधी-सीधी और लेके छाप दी गई हैं। और एक हाँ, वो वो है तो जो एक हदीसों का वो है जो मामला। कि एक वो है जो कि जी, बनाई गई हैं। जी, इसने उससे कहा, उसने उससे कहा, उसने इससे कहा। देखिए मैं पाकिस्तान से हूँ। हमें आज जी, तक ये नहीं पता चला कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पे बना था या किसके नाम पे बना था। उस पे बहस आज भी जी, होती है कि कायद-ए-आज़म सेक्युलर थे, या वो तो मुस्लिम जी, मुस्लिम नाम के थे। नाम के जी। अलावा तो उनका तो कोई वो इस उर्दू नहीं तरह जानते थे, वो जो है ना का अरबी जानते थे, ना उनको इस्लाम का पता था, लेकिन वो कायद-ए-आज़म बन गए एक इस्लामी हाँ देश जी, के। तो बस वो अब वो एक वो उस ज़माने के इमरान खान थे बेसिकली वो। तो वो इसी यही जी, सिलसिला चल रहा है। और अब पब्लिक असल में जी। जो है ना बड़ी सादी है। वो वो जो बजाय कहते हैं ना कि जो है 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को गई, तो इस तरह से इनका मामला। जिंदगी भर जो करना था कर लिया, उसके बाद आखिरी जमाने में अपनी मौत से जरा पहले वो कायद आजम बना दिए गए लोग। उनका जो है आज भी नहीं, नहीं सर, क्या मैं क्या आपको मना रहे हैं। बताऊँ, ये ज़्यादा जी, पॉलिटिकल गेम है। देखिए वो हमेशा सूट ही पहनते थे वो। जब पाकिस्तान बनने की बारी आई तो उन्होंने शेरवानी और वो जो है हाँ, पजामा पहन और लिया। क्या, और क्या। इसी जी, तरीके से हर पॉलिटिशियन को आप देख लें, कम से कम पाकिस्तान के अंदर, कि जब बेनज़ीर थी वो तो ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई थी, वो कहाँ पहनती थी सलवार कमीज। भाई वो तो कायद जब आजम जो है, कायद आजम पोर्क भी खाते थे, शराब भी पीते थे, सारा मामला चलता था। वो खाने के दांत अलग, हाँ, खाने ये के तो दांत सबको ही तकरीबन चलता पता था। है, इसीलिए मैंने ये हाँ, सुना है। मेरी तस्दीक नहीं है इसकी मेरे पास, लेकिन ये कि मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि ये कायद आज़म के ऊपर पीएचडी करने पे ममानियत है पाकिस्तान के अंदर, हाँ, कि सारा हुमानियत कुछ। इसीलिए है ना, हुमानियत इसीलिए है कि कहीं अंदर की बात बाहर ना आ जाए। एग्जैक्टली। नहीं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था सच वाला साहब कि जी, देखिए, ये जो आपका सिलसिला चल रहा है ना, ये बहुत अच्छा सिलसिला है, और इसमें आपको यकीनन आपको भी टाइम लगता होगा चीज़ें गैदर करने में, और उसको प्रॉपरली उसको स्क्रैप करने के लिए, ताकि आप ये स्ट्रीम कर सकें। लेकिन जी, जी, साइड में अगर कोई आप किसी से अगर हेल्प ले सकें, या कुछ ना करें तो किसी और क्या का जो रिसर्च वर्क है जो इस सब्जेक्ट के ऊपर है, मेसोपोटामिया और जो एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन्स, उसके बारे में हम्म, जब आप इसको पैरेलल चलाएंगे ना, तो लोगों को समझ में आएगा, इसमें आपकी बात में और वजन पैदा होगा। क्योंकि देखिए, हम्म, जब तक के लोगों को पता नहीं चलेगा, सवालात, बुनियादी सवाल तो यही है ना कि भाई, जब वो हजरत इब्राहिम वाला जो कैरेक्टर है, उसके हम्म, मुतालिक कितने क्वेश्चन है कि भाई 80 साल की उम्र में वो बंदा खुद अपने कुल्हाड़े से अपनी खतना कर रहा है, जो कि हदीस के अंदर लिखा हुआ है। अब मैं क्या जी, करूं उसको? यानी कि जी, डज इट मेक एनी सेंस? नो। तो वो वहां से सिलसिला चल रहा है, और सभी आपस में लड़ रहे हैं, जबकि सबका मटेरियल मोर और लेस एक जैसा ही है। तो हर हम्म। आदमी एक दूसरे से सब कुछ ले यही जा नहीं रहा है। बल्कि जो है वो अब तकरीबन वही उतनी उतनी उम्र में 100 साल के करीब उम्र में अपने बेटे को वो जो है काटने के लिए चला गया और हाँ उसके गले पर छुरी भी चला दी। अच्छा, जी अब सारी बिल्कुल। दुनिया में सुन्नत इब्राहिमी के नाम से जो है जो कुछ सुन्नत मनाई जाती है, उसमें कोई भी अपने बेटे की गर्दन पर छुरी नहीं चलाता। एक मासूम कहीं कहीं से जानवर लाकर उसके गले पर छुरी चला रहे हैं यार, ये अजीब मामला है। नहीं, लेकिन अजीब मजे की मामला। बात एक और है, एक और मजे की बात है जो कि मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे। वो ये जी, है कि देखें, जो चीज सुन्नत इब्राहिमी कहलाती है ना, वो दो है। हो जी, सकता है और भी हो, मुझे दो का ही पता है, इसलिए कि ये दोनों सुन्नतें जो है ना इस्लाम में फर्ज हो गई हैं। जैसे जी, कि कुर्बानी, ठीक है, ये जी, फर्ज हो गई ना, फर्ज जी, कहलाती है ये इस्लाम में।
वो तो जब आप उसको सुन्नत इब्राहिमी कहते हैं तो वो फर्ज कैसे हो सकती है, पहला सवाल। दूसरी चीज है खतना, वो भी जब जहाँ पे पाकिस्तान में किसी की खतना होती है बच्चे की, तो वो कहते हैं इसकी सुन्नतें करा दी हैं आपने, तो वो तो जी सुन्नत है ना, फर्ज तो नहीं है वो भी। तो ये दोनों सुन्नतें तो फर्ज हो गई हैं। और किसी को जी। चेक करना है कि वो मुसलमान है या नहीं मुसलमान है, तो उसके कपड़े उतार के चेक किए जाते हैं, तो उससे पता हम्म। चलता है कि मुसलमान है या नहीं मुसलमान है। मतलब इस तरह के इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं कि इसका कोई आप जैसा आदमी ही जो है ना उसको एक तरतीब के साथ उसका जवाब दे सकता है, लेकिन जो ईमान वाले अच्छा, लोग हैं मजे ना। की बात यह है कि कुरान ना इस सुन्नत सुन्नत की बात करता है ना वो सुन्नत की बात करता है। मैंने खुद कुरान ये न तो बाइबल खतना है और न कुर्बानी है। जी। मैंने खुद बाइबल में पढ़ा है कि ये बल्कि कुरान में तो खतना का जिक्र ही नहीं है, या अलबत्ता सही बुखारी में किताब सफाई के अंदर खतना का जिक्र वहां पे है जहाँ पे बगल के बाल साफ करने का जिक्र है, ठीक है, ये तो मैंने खुद हम्म। पढ़ा है। दूसरे नंबर पे हम्म। बाइबल के अंदर पूरा खतना का चैप्टर है, आपने पढ़ा हम्म। होगा यकीनन। तो ये जी सारी ये जी। चीजें जो है वहीं से चली आ रही हैं, और ये इसका पूरा मलबूबा है, और इसमें पता नहीं क्या इसका अंडा घोटाला बन गया है इसका अच्छी तरीके से। तो बेसिकली ये आइडियोलॉजी थी और आइडियोलॉजी है, जैसे कम्युनिज्म था, सोशलिज्म है, इस तरह की चीजें हैं, तो ये भी एक इज्म ही है ना। तो वो बाय फोर्स ही करना है इसको। वो बाय फोर्स जी का तो कॉन्सेप्ट इस्लाम ने या उस ग्रुप ने जो इस्लाम स्प्रेड कर रहा था उनसे लिया। डिटोनमी के अंदर जो चीजें लिखी हैं एग्जैक्टली वही तो हो रही हैं की इन लोगों ने ना। जजिया जो वाली उसमें जजिया लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन औरतों और बच्चों को गुलाम बनाने का तो जिक्र है। और वही हम्म। जिक्र है कि भाई या तो तुम हमसे लड़ लो या फिर हम गुलाम बन जाओ, वो तो है किताब में लिखा हुआ है, जाके पढ़ ले कोई भी जाके। तो ये सारी चीजें वही तो जी। है, इसमें कौन सी वो अलग है। सही। लेकिन मसला सही। ये है कि जो इस्लामोफोबिया जो है ना, वो जो लोग होते हैं वो इस्लाम को तो वो करते हैं लेकिन अपने उसमें नहीं झांकते। मैं थोड़ा सा न्यूट्रल सोच का मालिक हूँ। मैं हालांकि मेरा ताल्लुक एक बहुत ही रिलीजियस फैमिली से है, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता। मुझे छोड़े हुए तकरीबन मेरा ख्याल है 6 साल हो चुके हुए हैं। और मुझे इत्मीनान इस बात का है कि मैं जो सवाल बचपन से आते थे अब वो इंटरनेट की वजह से मुझे जवाब मिले हैं। अगर ये इंटरनेट नहीं होता तो हम भी जाहिल ही थे भाई, सीधी बात है। हाँ भाई, शुक्रिया इंटरनेट का। हमारे बिल्कुल लिए तो बिल्कुल। इंटरनेट एक नेमत है। बस ये बात है। चलें सर, बहुत बहुत अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे सुपर थैंक्स और पेट्रियन के जरिए सपोर्ट कीजिए। हमारे काम को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन के लिए घंटी के आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज।